दो हाथ ऐसे कर रही है जल्दी से लोग कुछ कर रही है। देखिए अब मैम इसके पास है बटन तुम्हारे पास है ना। खड़ी हो जा तुम खड़ी हो जा। हाथ उठाओ, चलो अब करो। अब तो मेरे से भी होगा। सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसका नाम आज़ादी सैटेलाइट है। इस कार्यक्रम के तहत भारत में 75 सरकारी स्कूलों का चयन हुआ है जिसमें से 750 छात्राओं का सिलेक्शन हुआ है। ऐसा पहली बार था कि हम अंतरिक्ष से जुड़े किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे थे। हमने स्पेस किड्स इंडिया द्वारा पेलोड प्राप्त किया, ऑनलाइन प्रशिक्षण पाया तथा शिक्षक की सहायता से आर्डिनो सॉफ्टवेयर द्वारा प्रोग्रामिंग किया। ये हमारे पाठ्य विषयों से काफ़ी अलग था। हमने ऑनलाइन प्रशिक्षण पाने तथा प्रोग्रामिंग करने के दौरान कई नई जानकारियाँ प्राप्त की तथा कई नई चीज़ें सीखी। पेलोड भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। जो 75 स्कूलों में भेजा गया था, हमारे पेलोड में टेम्परेचर एक्सिस बेस्ड था जिसे प्रोग्रामिंग करके हमें स्पेस किड्स इंडिया में भेजना था। SSLV D1 EOS-02 इसरो द्वारा बनाया गया भारत का सबसे छोटा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसी व्हीकल से आज़ादी सैटेलाइट लॉन्च किया गया। 3, 2, 1, 0। हम सभी छात्राएं भारत सरकार, इसरो, स्पेस किड्स इंडिया एवं झारखंड सरकार को धन्यवाद देते हैं। सृष्टि हो सुंदर और सुखी जगत हो, ऐसी दृष्टि हमारी हो। सुंदर और सुखी जगत हो, ऐसी दृष्टि हमारी हो। हाँ ऐसी सोच हमारी है, हाँ ऐसी सोच हमारी है, हाँ ऐसी सोच हमारी है, हाँ ऐसी सोच हमारी है। ज्ञान जो करे अगर पहचान वो, कनगढ़ में है ज्ञान जो करे अगर पहचान वो। दुनिया अपनी सारी है, हाँ ऐसी सोच हमारी है। दुनिया अपनी सारी है, हाँ ऐसी सोच हमारी है। वैज्ञानिक सोच हमारी है, 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 वैज्ञानिक सोच हमारी है।
जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार। आसपास की दुनिया किन नियमों पर चलती है, इसके कहने पर ये पृथ्वी घूमती रहती है। रहस्यमय अद्भुत है कारी जो है लगता आज, हर डर टूटे विभ्रम छूटे खुले जब उसका राज। सूझबूझ से सब प्रश्नों के उत्तर हो साकार। जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार। बहता पानी कैसे उड़कर बादल बन जाए, छोटे बीजों में से कैसे फसलें लहलहाए। चारा खाकर गोबर बनता गोबर का फिर खाद, जब मिट्टी में खाद मिले तो खिले फसल का स्वाद। ऐसे ही जीवन का पहिया घूमे चक्राकार। जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार। सूक्ष्म जीव हो या सागर की महाकायसी भेल, परमाणु हो ब्लैक होल हो या लहरों का खेल। जिज्ञासा की डोर बांध कर जब हम कूद पड़े, प्रज्ञा के ये पंख खोल कर सच की ओर बढ़े। इस दृष्टि से देखोगे तो लगे अलग संसार। जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार। आ गए जमा यहाँ कदम जिंदगी को ढूंढते हुए। आ गए जमा यहाँ कदम जिंदगी को ढूंढते हुए। आ गए जमा यहाँ कदम जिंदगी को ढूंढते हुए। गीत गा
खुशी को ढूंढते हुए हम धरा को यूं सजाएंगे, हर खुशी को ढूंढते हुए आ गए जवां यहाँ कदम, जिंदगी को ढूंढते हुए, जिंदगी को ढूंढते हुए, जिंदगी को ढूंढते हुए। इसलिए हमने ये बनाया। इसमें अगर कोई जानवर आएगा तो ये अलार्म बजेगा, जिससे वो डर जाएगा तो वो भाग जाएगा। इससे जानवर को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और जो फार्मर ने इतना मेहनत से खेती किया उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तुम क्या बताना चाह रहे हो? तुम जो भी बताना चाह रही हो बताओ अपने मॉडल के बारे में। कैसे काम मॉडल के बारे में बताओ। भारत को कितना डेवलप करेंगे, किस पॉइंट पे यहाँ पे स्मार्ट सिटी होगा और स्पेसशिप होगा, फ्रेंडली होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ बेटर होगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे और बुलेट ट्रेन होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटी, राइट? कौन सा इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन सा होगा? क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रिक में क्या लगाएंगे? पोल्यूशन कम करेगा और नेचुरल रिसोर्सेज की बचत करेगा और नॉइज पोल्यूशन नहीं करेगा। इसमें बैटरी लगाएंगे कि सोलर प्लेट लगाएंगे? बैटरी लगाएंगे। और ये चंद्रयान कितना है? स्पेस है। वेरी गुड। My name is Umna Aman and I am studying in class 9. Firstly, I just want to take you a few minutes, so please just cooperate us with this procedure. Our model is hemodialysis and our main motto is to make you all know what actually dialysis is and what it is procedure. So firstly, hemodialysis stands for two words, hemo and dialysis. Hemo means blood and dialysis means filtration. It means the filtration of blood. Whenever the kidneys stop functioning, we use a procedure called hemodialysis. तो इसमें क्या होता है, हमारे जो दो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मात्रा बढ़ जाता है और उसमें जो नाइट्रोजीनियस वेस्टेजेस एंड यूरिया प्रेजेंट होता है उसका मात्रा जब बढ़ जाता है तो हमारा तो ये प्रोसेस हमें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो इसमें क्या होता
रीनल आर्टरी है, उसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आते हैं इस पाइप के थ्रू, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पंपर में पंप होते हैं ताकि जो ब्लड है वो इजीली पास हो सके हमारी डायलिसिस मशीन में। एंड द डायलिसिस सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन द डायलिसिस मशीन कंसिस्ट ऑफ वाटर, ग्लूकोज एंड सॉल्ट इन सिमिलर concentration to the blood, and this have same composition. This have same composition to blood. और ये जो डायलिसिस मशीन है ये which are made up of long tube known as cellophane tube and it is selectively permeable membrane. So इसमें क्या होता है, जो भी ब्लड में से वेस्टेज चीज़ें होती है उसको अलग निकालने में हेल्प करती है पाइप। और जो इसमें जो RBCs यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं और जो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं वो इसमें रिमेन रहता है और डिफ्यूज़न के थ्रू यहाँ से वो निकल जाता है और जो हमारा ये वेन्स के थ्रू हमारे आर्म्स में पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। और जब भी हमें फ्रेश नया डायलिसिंग मशीन की डायलिसिंग की ज़रूरत होती है तो फिर से ये इसमें ट्रांसपोर्ट होकर फ्रेश डायलिसिंग हो जाता है। थैंक यू। चश्मा आप नहीं लगाते? बॉडी में ब्लड का सप्लाई करता है, अलग अलग ऑर्गन्स वो होते हैं जो किसी एक चीज़ को हमारे बॉडी के किसी एक मूवमेंट को काम करते हैं। जैसे ऑर्गन्स हो गए हमारे लिवर हो गए, हमारे हार्ट हो गए। हार्ट का काम है कि वो ब्लड पंप करता है और हमारे बॉडी के हर पार्ट तक पहुँचाता है। ऑर्गन्स बन के ऑर्गन सिस्टम्स बने, यही ऑर्गन्स का एक जो ग्रुप होता है वो एक ऑर्गन सिस्टम है। हमारा बॉडी एक ऑर्गन सिस्टम से बना है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स और सबका एक स्पेसिफिक और अलग अलग काम है। यही ऑर्गन सिस्टम बन के एक ऑर्गेनिज्म है। हम सब एक ऑर्गेनिज्म है, हम भी ऑर्गेनिज्म है और वो छोटा सा मॉलिक्यूल भी ऑर्गेनिज्म है जो हमें दिख नहीं रहा पर वो हमारे आसपास है, वो भी एक ऑर्गेनिज्म। जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बने तो ऑर्गेनिज्म ने आपस में रिप्रोडक्शन किया और अपने जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को बनाया। इसी हिसाब से एक से ज़्यादा संख्या हुआ और पॉपुलेशन बना। पॉपुलेशन के बाद ये पॉपुलेशन जैसे भी ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने अपने आप को कम्युनिटी में बांट दिया। कुछ ह्यूमन की कम्युनिटी है, कोई एनिमल्स की है, कम्युनिटी इकोसिस्टम बनी, हम इकोसिस्टम में रहते हैं। इसके बाद इकोसिस्टम बायोम बना और बायोम फाइनली जाके बायोस्फीयर बना जो हमारा वर्ल्ड है। एसिड एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें हमारे एटमॉस्फेयर में जो हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट होते हैं वो वाटर वेपर के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर एवोपरेट करते हैं और वो क्लाउड्स को फॉर्म करते हैं और उस क्लाउड में जो हार्मफुल गैसेस होते हैं वो रिएक्ट करके एक एसिड बनाते हैं जो कि अर्थ के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। और इसके जो कारक होते हैं वो मेघा आप लोगों को बताइए। वर्षा के कारण फसल फूल का जलना, बिजली बनाने के लिए कोयलों का जलना करना चाहिए इसमें।
अपना जो अंदर से जज्बा होता है पढ़ाने का, पढ़ने का, सीखने का, सिखाने का, वो निरंतर कर रहे हैं। और सर से अनुरोध किए कि हमारे बच्चों के द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है विद्यालय स्तर पर, तो थोड़ा उनको, ऐसे तो अभी जज निर्णायक मंडली में हैं, लेकिन बेसिकली जज के लिए नहीं आए हैं, बल्कि ये जज करके आए हैं कि आप लोग को आगे के दिनों में क्या क्या मंत्र दे सकते हैं। बुलाने का उद्देश्य यही है। और सर अब आप लोगों से जुड़े रहेंगे और बहुत ही छोटे छोटे स्तर पर इसको कहते हैं लाइव प्रोजेक्ट सीखना बहुत सारा समय मिलेगा तो आपको भी चाहिए और पूरे राज्य में कितने कर्मठ शिक्षक हम अपनी जरूरत जिस कर्मठता के साथ वो बच्चा बनकर बच्चों के बीच और बच्चों को सिखाने पढ़ाने होता है। और साथ में हमारे बीच प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, और हम लोगों को याद होगा पिछले वर्ष गाँव में विज्ञान प्रदर्शनी का था, साइंस एग्जीबिशन, जिसमें आप लोग शामिल थे। विद्यालय की भी टीम आई थी और काफी मेहनत करके उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था अपनी बच्चों से, और वो प्रोजेक्ट भी प्रसाद भी मिला, पुरस्कार मिला था उस समय। तो सभी निर्णायक मंडल में हैं और बगल में हमारे सर हैं महासंगीत प्रसाद सर। एक आप तक जो प्रश्न आते रहता है या किताबें आती थी जैसी आईटी से क्वेश्चन आता था, आप ऐसे वन ऐसे टू आप देते रहे हैं। ये सारे जो आर्किटेक्ट कहा जाता है उसको बनाने वाला कौन होता था, पीछे दिमाग किसका रहता था, मेहनत किसका रहता था, तो सर तो सेवानिवृत्त हो गए, इन सारे कार्यों को सही करते थे और आज भी जुड़े हुए हैं और अपने घर का लाभ देते रहते हैं। और मैंने भी सर से बहुत कुछ सीखा। तो ये मेरे दोनों कुंडू सर और प्रसाद सिंगर सर न केवल यहाँ आए हैं बल्कि एक हम लोगों के भी गुरुदेव हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों का आपके जीवन में कितना बड़ा महत्व हो सकता है।